इश्क हुआ कैसे हुआ वो तो किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन यहाँ पे इतनी बात ज़रूर समझ में आ रही है कि जिस तरीके से शालीन का गेम है ना भाई, वो और बर्बाद किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। और यहाँ पे ऑडियंस और ज़्यादा हैरान हुए जा रही है, हुए जा रही है, हुए जा रही है कि इसका गेम और कितना ख़राब होगा भाई। क्योंकि यहाँ पे एक तरफ सच्चे आशिक का जब दिल टूटता है ना, तो भाई उस दिल की कड़कड़ाहट बहुत ज़ोर से होती है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी का दिल तो टूटा ही होगा, और वो दिल की गूंज शालीन के गूंज की तरह ही होती होगी। क्योंकि जिस तरीके से शालीन ने अपने टूटे हुए दिल की आवाज़ टीना को सुनाने की कोशिश की है, उसके बाद टीना ने भी सोच लिया है कि भाई मैं कहाँ फंस गई हूँ, मुझे भी नहीं पता, भगवान मुझे बचा लो। भाई इस बात से एक बात तो साफ समझ में आ रही है कि भाई ये प्यार नहीं था, क्योंकि प्यार कभी प्लान करके नहीं होता, और जो प्लान करके हो वो प्यार नहीं होता, वो कुछ और ही होता है भाई। अब जाके कहीं समझ में आ रहा है कि भाई एक्चुअल में शालीन और टीना की रियल पर्सनालिटी क्या है। एक दूसरे को पहले भर भर के धोखा दो, धोखा देने के बाद बोल देना भाई कि मेरा इंटेंशन ये नहीं था। शालीन ऐसा दूसरों को एक्सप्लेन कर रहा है और खुद भी यही समझने की कोशिश कर रहा है, और टीना को तो पता ही है कि भाई मैं तो स्टार्टिंग से ही धोखा दे रही थी, अभी भी मैं धोखा ही दे रही हूँ। बस मैं बोलते रहूंगी कि मैं फेयर खेल रही हूँ, मैं फेयर खेल रही हूँ, लेकिन फेयर यहाँ पे कोई नहीं खेल रहा। ना शालीन खेल रहे हैं, ना टीना खेल रही है। यहाँ पे सुम्बुल बस बीच में फंस रही है, क्योंकि सुम्बुल को कहीं ना कहीं भरोसा है भाई शालीन पे, ये नजर आता है देखने पे। तो हमेशा सुम्बुल की यही गलती होती है कि वो बार बार शालीन के पास चले जाती है, और शालीन के पास जैसे ही जाती है मुद्दा कुछ और हो जाता है। एक्चुअल मुद्दे से तो बात ही हट जाती है। अभी रिसेंटली आपने एक प्रोमो देखा होगा, प्रोमो में साफ साफ नजर आ रहा है कि भाई सुम्बुल एक बात शेयर करती है शालीन के साथ, उसे दोस्त समझ के। अब भाई यहाँ पे सुम्बुल को भी समझना चाहिए कि भाई आपके पिताजी आपको समझा के गए, सलमान खान ने आपको समझाया, लेकिन उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप फिर भी शालीन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, शालीन की तरफ जा जाके सारी बातें बता रहे हो, शालीन को हर चीज समझाने की कोशिश कर रहे हो, और शालीन हर बार उस चीज को गलत तरीके से डिकोड करता है और किसी ना किसी पे फटने की कोशिश करता है। अब शालीन को भाई कैमरे पे तो दिखना है, अब कैमरे पे दिखने के लिए वो कुछ भी करेगा। कुछ भी करने का मतलब है वो कुछ भी करेगा, सही है ना। अब शालीन के बारे में आप ये सोच लो कि भाई वो बंदा किस तरीके से गेम खेल रहा होगा। पहले तो वो कहता है कि सुम्बुल क्या तेरे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग है, दूसरी तरफ वो बंदा कहता है सुम्बुल तू देख ले तेरा गेम। एक तरफ तो भाई शालीन सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि मेरे दिल में सुम्बुल के लिए कुछ नहीं है, दूसरी तरफ वो ये दिखाने की भी कोशिश करता है कैमरे पे कि भाई नहीं कुछ नहीं है, समझो कुछ तो है, लेकिन मैं बता नहीं पाऊंगा कि वो एक्चुअल में है क्या। मतलब हमें बेवकूफ समझ रहा है, खुद कंफ्यूज हुए जा रहा है, ऑडियंस को कंफ्यूज किया जा रहा है। उसके बाद बोलेगा कि भाई मुझे इतनी जल्दी घर से बेघर क्यों कर दिया गया। अभी हाल ही में थोड़ा बहुत दिखना चालू हुआ था भाई, लोग थोड़ा बहुत तेरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर कुछ ऐसा कांड कर देता है कि लोगों को तो उससे वापस नफरत होने लगती है। अब तूने क्या किया भाई, सुम्बुल तेरे पास आई, तुझे एक मैटर बता रही थी, तूने उस बात को बड़ा बनाया, बड़ा बनाने के बाद तू गौतम पे चटका। अब गौतम और सुम्बुल की तो दोस्ती हो गई थी भाई, आप चटक गए गौतम पे, और जब आप गौतम पे चटके तो आपको समझ में आया भाई कि मैंने क्या कर दिया। भाई खेल खेल में खेला हुआ जा रहा है, और शालीन यहाँ पे एड़ा बन के पूरा पेड़ा खाने की कोशिश कर रहा है। उसको लग रहा है कि भाई मैं अलग ही गेम खेल रहा हूँ, मैं अलग ही प्लेयर हूँ, लेकिन बाहर हम सबको दिख रहा है कि प्लेयर तो सिर्फ एक है, वो है शिव ठाकरे। शिव ठाकरे ने सिर्फ एक चिंगारी लगाई, और वो चिंगारी कब आग में बनी वो हमको समझ में आ रहा है देखते देखते। यहाँ पे हर एक इंसान अपने अपने प्रोस्पेक्टिव से बात करता है। मैं अपने प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि शालीन का गेम वन ऑफ द वाहियात गेम्स में से एक है बिग बॉस के इस सीजन के। अगर पिछले सीजन को भी देखा जाए तो भाई शालीन की तरह सोचने वाला कौन था, याद करो। कोई आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएगा अगर आप बिग बॉस को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हो तो। शालीन का एक स्पेसिफिक गेम है कि भाई उसको किसी भी तरीके से कैमरे पे दिखना, और वो कैमरे पे दिखने के लिए कुछ भी करेगा। कुछ भी करेगा मतलब वो सोचता रहेगा, और उसके बाद वो सोचेगा कि अब यार मुझे किसी ना किसी बात पे कोई ना कोई मुद्दा तो बनाना पड़ेगा, अगर मुद्दा नहीं बनाया तो भाई मैं कैमरे पे कैसे दिखूंगा। उसके बाद टीना दत्ता का गेम भाई उसने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। कहाँ टीना दत्ता आई थी शो में, और हम सोच रहे थे कि भाई इसका गेम देखने लायक होगा, लेकिन जब से टीना दत्ता को मैंने देखना चालू किया मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके गेम के अलावा बाकी सबका गेम ठीक ठाक जा रहा है।